गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों ने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज की थी, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक के आंसर राइट किए थे। आज हमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है वहाँ से हम देखेंगे उनके आंसर्स क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे पूछ रहा है, प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it. ठीक है, एज शोन इन फिगर यहाँ पे आपका दिया हुआ है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे क्या है, स्पैचुला। एंड टेस्ट ट्यूब को वर्टेड इसने रखा हुआ है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब इस टाइप से क्या किया है, उसने रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। जो कैसे वहाँ से क्या हो रही है, निकल रही है, उसका क्या एक्शन होगा ड्राई लिटमस पेपर पे। एंड सेकेंड वन इज मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, जो ड्राई लिटमस पेपर है वहाँ पे क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका क्या है, आंसर ए का फर्स्ट है। ठीक है, ए फर्स्ट। यहाँ पे ए फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर पे क्या होगा, कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई भी वहाँ पे रिएक्शंस नहीं हो रही होंगी, कोई भी प्रोसेस वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम ड्राई लिटमस पेपर वहाँ पे लगा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। सेकेंड जो आपका पूछ रहा है, इन ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, ए का सेकेंड क्या हो जाएगा, ए का सेकेंड आपका क्या पूछ रहा है, क्या प्रोसेस होगी ना, मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो क्या हो जाएगा, मॉइस्ट ब्लू लिटमस टर्न टू रेड, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न टू रेड। ठीक है, टर्न टू रेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ formation of sulfur due to the formation of sulfur dioxide due to the formation of sulfur dioxide is acidic oxide, is acidic
ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। एंड एसिड में हमको मालूम है क्या करता है, एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, रेड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हेन इट विल रिएक्ट विथ वाटर, व्हेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन इट विल react with water, when it will react with water converts into sulfur, converts into sulfuric acid, convert into sulfuric acid, sulfurous acid, convert into sulfurous acid, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, सल्फ्यूरस एसिड में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो रहा होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिएक्शन ये हो गया। देन रिएक्शन किस टाइप की होगी यहाँ पे, क्या है, S प्लस SO2, ठीक है। एंड H2SO3, सॉरी, ठीक है, H2SO3 टाइप का यहाँ पे क्या बन रहा होगा, आपका एसिड जो है वो फॉर्म्ड हो रहे होंगे, ठीक है। ये हो गई रिएक्शन फॉर इन अ मॉइस्ट लिटमस पेपर, तो इस टाइप की रिएक्शन होगी। देन ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 में बी पूछ रहा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये ये हो गया था आपका। एंड इसी में बी, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर जो था वो था ये आपका। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी में पूछ रहा है, जो मैंने भी बताया, ये आपका अलग से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो अभी हमने वर्ड्स पे पूरे आपको बताया, डिफाइन किया कि किस टाइप से होंगे। आपका आंसर जो था कि मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न इन टू रेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, व्हेन इट विल रिएक्ट विथ वाटर कन्वर्ट इनटू सल्फ्यूरस एसिड। इसी को सेकंड आपका जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बी जो पूछ रहा है क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जो रिएक्शन आपकी हो रही है यहाँ पे उसकी क्या करनी है, हमको बैलेंस रिएक्शन बतानी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका बी का आंसर हो जाएगा क्या, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर क्या होगा, इन अ सॉलिड स्टेट, इट्स अ गैसियस, ठीक है। ऑक्सीजन कौन से स्टेट में हो जाएगा, गैसियस। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इट इज़ ऑल्सो इन अ गैसियस स्टेट। देन प्लस H2 इज इक्वल टू H2SO3। यहाँ पे ही क्या है, इट्स अ लिक्विड स्टेट, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्वस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का बी जो है आपका क्वेश्चन, उसका आंसर, ठीक है। देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आंसर नंबर 10 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेट 2 वेज, क्या पूछ रहा है, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको कोई भी तरीके बताने हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या कर रहे होते हैं, प्रिवेंट कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम देख लें क्या रस्टिंग ऑफ आयरन होती क्या है, एक्चुअल में रस्टिंग क्या है। तो क्या हो जाएगा, रस्टिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, रस्टिंग इज द डिफाइंड एज process where the substance will where the substance will degrade, usually oxide will degrade, usually oxides, degrade usually oxide, ठीक है, डिग्रेड यूजुअली मेटल्स टू मेटल ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी, यूजुअली metal converted into its metal converted into its hydrate oxide, its hydrate ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एग्जांपल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, रस्टिंग की बात कर रहे हैं हम तो मेटल्स आप कर सकते हो। देन 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे ये हो गया आपका रस्टिंग की डेफिनेशन, एक्चुअल में रस्टिंग होता क्या है, तो वो ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन जो आपका क्या है, टू ways to prevent the rusting of iron, ठीक है, 2 ways to prevent the rusting of iron are, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज पेंटिंग और ऑयलिंग, ठीक है, पेंटिंग और ऑयलिंग। तो पेंटिंग और ऑयलिंग में क्या होती हैं आपके प्रोसेस किस टाइप से होगी, तो क्या हो जाएगा, आयरन आर्टिकल्स गेट कोरोड इजली, यहाँ पे क्या होते हैं आपके आयरन आर्टिकल्स गेट कोरोड ईजली, ठीक है, क्या होते हैं आपके जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ईजली कोरोड हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ iron in the presence of in the presence of air and moisture, in the presence of air and moisture, ठीक है, in the presence of air and moisture,
जो एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होते हैं, आपका जो आयरन्स है वो क्या होते हैं, ईजिली कोरोड हो रहे होते हैं। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ rusting, for the prevention of rusting we have to paint the iron articles. We have to paint the iron articles, ठीक है ना। we have to paint the iron articles। तो क्या हो जाता है, when we apply the paint on the iron articles, यहाँ पे क्या हो जाएगा, when we apply क्या होगा, when we apply the paint on the iron articles, when we apply the paint on the iron articles, on the iron articles, the supply of moisture and air will stop. The supply of air and moisture will be stop, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एयर एंड मॉइस्चर है वो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाती है, जिसके कारण से जो आपके आयरन आर्टिकल्स है वो मॉइस्चर उनमें रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 9 की फर्स्ट प्रोसेस। वहाँ पे 2 वेज पूछ रहा है, तो फर्स्ट बाय दी पेंटिंग और ऑयलिंग, सेम एज आपका ऑयलिंग में भी होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो सप्लाई होती है किसकी, मॉइस्चर एंड एयर की, वो क्या होती है वहाँ पे बंद हो जाती है, जिसके कारण से आपकी रस्टिंग की प्रोसेस वहाँ पे स्टॉप हो रही होगी, ठीक है। सेकेंड वन इज गैल्वेनेशन, सेकेंड वन इज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आपकी यहाँ पे क्या होते हैं, जिंक की एक लेयर को मॉइस्चर, जो भी आपका आयरन आर्टिकल्स है वहाँ पे क्या कर रहा होता है, जिंक की एक लेयर से उसे कोटेड कर रहा होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन आयरन आर्टिकल इज कोटेड, एन आयरन article an iron articles is coated with a layer of zinc metal, coated with a layer of zinc metal, ठीक है, which prevent the iron
which prevents the iron to come in, prevents the iron to come in contact with moisture and air. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जिंक मेटल की एक लेयर से आपका जो आयरन आर्टिकल्स उसे हम क्या कर रहे होते हैं, कोटेड कर रहे होते हैं, जिसके कारण से जो आपका आयरन आर्टिकल्स है वो डायरेक्टली मॉइस्चर एंड एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा होता है, जिसके कारण से उसमें रस्टिंग की प्रोसेस नहीं हो रही होती, ठीक है, जिसके कारण से उसमें कोरोजन की प्रोसेस नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो देके रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका यहाँ पे, what type of oxide are formed when non-metal combined with oxygen। ठीक है, क्या पूछ रहा है, what type of oxide are formed when non-metals combined with oxygen। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या हो जाएगा, व्हेन नॉन मेटल कंबाइन with when non-metal combined with oxygen, when non-metal combined with oxygen to form acidic oxide, to form acidic ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या कर रहे होते हैं, किस टाइप का ऑक्साइड फॉर्म कर रहे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म्स कर रहे होते हैं। दिस ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस ऑक्साइड्स व्हेन react with water to form acid। एसिड्स, ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक देख लेते हैं हम, सॉरी, सल्फर इज अ नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, क्या बना रहा है, किस टाइप का ऑक्साइड ये फॉर्म कर रहे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर वाटर के साथ में ये जब रिएक्शन कर रहा होगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर यही है। देन अगर यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जब ये जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहे होते हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, वो जब वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे होते हैं तो क्या बना रहे होते हैं, एसिड्स बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवा दो वाटर मॉलिक्यूल से, तो क्या बन रहा होता है, सल्फ्यूरस ऑक्साइड। ठीक है, सल्फ्यूरस ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है। तो जब भी नॉन मेटल्स रिएक्शन कर रहे होते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो किस टाइप का ऑक्साइड फॉर्म कर रहे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्वेश्चन दे के रखे हुए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है गिव रीज़न बताना है आपको। फर्स्ट यहाँ पे दे के रखा हुआ है 12 में, ए नंबर, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू
मेक ज्वेलरी। यहाँ पे रीज़न आपको बताना है कि प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर्स जो हैं उन्हें हम उनकी ज्वेलरीज फॉर्म कर रहे होते हैं, उसका क्या रीज़न है कि इन्हीं मेटल्स में से हम ज्वेलरी बना रहे होते हैं। ठीक है, 12 का ए क्या दे के रखा हुआ, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लैटिनम, gold and platinum, gold and silver are used to make jewelry, are used to make jewelry because they are least reactive metals, because they are least reactive metals। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं एंड डू नॉट कोरोड इजली, एंड डू नॉट कोरोड इजली। एंड क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होते हैं, दे आर लस्ट्रस। ठीक है, ये क्या होते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी भी शो कर रहे होते हैं, दे आर लस्ट्रस। ठीक है, तो क्या रीज़न हो जाएगा, चूँकि जो आपके प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर्स होते हैं ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए ईजिली ये किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शंस नहीं कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे कोरोजन की जो प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है या फिर नहीं होती। यहाँ पे जो कोरोजन है वो बहुत ही क्या होता है, स्लोली होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेटल्स होते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, चूँकि किसी भी एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन करते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे कोरोजन की जो प्रोसेस है वो भी नहीं हो रही होती है। ईजिली कोरोजन की प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगी, चूँकि किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ में ये रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लीस्ट होती है, ये दूसरे मेटल्स के या दूसरे एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, इसलिए इनमें ईजिली कोरोजन की प्रोसेस नहीं होती है। एंड ये क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, दैट मीन शाइनी मेटल्स होते हैं। ये आपके ये जो मेटल्स है इनमें शाइनिंग होती है, जिसके कारण से इन्हें हम ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बी, क्वेश्चन नंबर 12 का बी, क्वेश्चन नंबर 12 में बी क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ठीक है, ऑयल्स के अंदर इन्हें स्टोर किया जा रहा होता है। क्या रीज़न है कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम को हम कहाँ स्टोर कर रहे होते हैं, अंडर द ऑयल्स। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, सेकेंड क्या हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, सोडियम, पोटेशियम एंड
lithium are stored under oil, are stored under oil because they are most reactive elements. ठीक है, because they are very, because they are very reactive मेटल्स. ठीक है, क्या रीज़न होता है? क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं आपके एंड विगरसली and react with air as well as water. React with air as well as water. React air as well as water with lot of energy. यहाँ पे क्या हो जाएगा, with lots of energy. Therefore they are kept therefore they are kept in kerosene oil. ठीक है, in immersed kerosene oil. बर्स्ट इन केरोसिन ऑयल. क्या होते हैं आपके सोडियम, पोटेशियम या फिर लिथियम जो एलिमेंट्स के मेटल्स हैं, ये क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और बहुत ही जल्दी से ये किसके साथ में, एयर एंड वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे होते हैं, जिसके कारण से इन्हें क्या कर रहे होते हैं, अगर ये क्या ओपनली आपका ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे होते हैं एयर या फिर वाटर के, तो ये क्या कर रहे होते हैं, बहुत ही जल्दी से इनसे क्या कर रहे होते हैं, एयर एंड वाटर में से रिएक्शन कर रहे होते हैं. इसीलिए इनको ऐसे ओपनली नेचर में नहीं रखा जा रहा होता है. एयर आपका जो ऑयल होता है केरोसिन ऑयल में इन्हें स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि डायरेक्टली एयर और मॉइस्चर या एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में नहीं आए. ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे सी है. क्वेश्चन नंबर 12 में सी दे के रखा हुआ है, एल्यूमिनियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग. यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल, सी
Aluminum is a highly reactive metal, yet it is used to make utensils for cooking, because resist of, यहाँ पे क्या हो जाएगा, because resist to corrosion, resist to corrosion and good conductor of हीट। ठीक है, क्या होता है इनमें, कोरोजन नहीं होता है, रेजिस्टेंस होता है कोरोजन के लिए, एंड ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। ठीक है, जो आपका एल्यूमिनियम होता है वो हीट का गुड कंडक्टर होता है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एल्यूमिनियम react with oxygen present in air। ठीक है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन वाइट लेयर to form a thin to form a white to form a thin white layer of aluminum oxide thin white layer of aluminum oxide। ठीक है ना, क्या करता है, वाइट कलर की एक थिन लेयर फॉर्म कर रहा होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। दिस ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट दिस ऑक्साइड लेयर prevent this oxide layer prevent for the reaction of aluminum
reaction of aluminium, further reaction of aluminium due to stability of stability of ऑक्साइड, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। ठीक है ना। तो क्या रीज़न होता है कि आप जो एल्यूमिनियम है वो हाईली रिएक्टिव है, उसके लिए फिर भी हम उसका यूज़ क्या कर रहे होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। आपके जो कुकिंग में जो बर्तन यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम उस यूज़ कर रहा होता है एल्यूमिनियम का। तो उसका रीज़न क्या है, आपका जो एल्यूमिनियम होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव तो होते ही हैं, उसके साथ में इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कोरोजन के लिए। कोरोजन के लिए क्या होते हैं, जो एल्यूमिनियम होते हैं वो रेजिस्ट होते हैं एंड इनमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। एंड एल्यूमिनियम जब क्या कर रहा होता है, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्शन करके क्या बनता है, एक थिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर बना रहा होता है। वाइट कलर की ये लेयर होती है, जिसके कारण से आपका जो एल्यूमिनियम है वो अदर किसी भी रिएक्शंस को करने के लिए क्या हो जाता है, वहाँ पे ये जो लेयर है वो उससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो कोई भी दूसरी रिएक्शंस करने से उससे क्या कर रही होती है, प्रिवेंट कर रही होती है। ठीक है, रोक रही होती है। नेक्स्ट वन इज़ आपका फोर्थ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में डी दे के रखा हुआ है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। क्या पूछ रहा है, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स क्या होता है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स जो होते हैं यूजुअली कन्वर्ट हो रहा होता है इसमें ऑक्साइड्स पे ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसका क्या रीज़न है, तो कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ores are carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide are into oxide are usually converted into oxide because metal can be easily extracted from metal can be easily extracted can be easily extracted from their oxide rather than their from their
कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स। rather than their carbonates and sulfides। क्या होते हैं कार्बोनेट एंड सल्फाइड, और उसके कंपेयर में जो आपका मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है वो मेटल ऑक्साइड से ईजिली हो रहा होता है। इसलिए आपका जो मेटल एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है वहाँ पे कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स में से जो आपके मेटल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं किसमें, ऑक्साइड्स के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 to 16, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पे आंसर्स बताएंगे। अभी इन क्वेश्चंस के आंसर को आप क्या करिएगा, अपने कॉपी में राइट डाउन करिएगा, नोट करिएगा जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं। यहाँ पे अगर किसी भी रीज़न में कहीं भी आपको कोई डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं कि क्या ऐसा क्यों होगा, तो वो भी आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।